ये जो अनुभव है कि मौन का अभ्यास है, धीरे धीरे जब इस अभ्यास हमारे जीवन में उतरने लगेगा तो हम निश्चित तौर पर एक दिन ऐसा आएगा, वो समय है कि जब दुख नाम की कोई चीज हमारे जीवन में नहीं, और वह सब कुछ जो हमारे लिए जरूरी है, जो हमें आनंद दे सकता है, वो हमारे पास होगा और पहले से ही होगा। बस हम उस ईश्वर की कृपा को समझें, उस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करें। अगर देखो हमारे पास सब कुछ है और हम उसको स्वीकार ही न करें कि ये हमारा है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। और कोई भी चीज एक दिन में या थोड़े समय में नहीं हासिल होती। हर चीज के बनने का, होने का एक समय होता है, एक काल होता है, और उसी दौरान वो हो पाती है। बस उसके लिए जरूरी है कि हम रोज उस पर अमल करें। जैसे एक और छोटी कहानी है, दृष्टांत है, सच्चाई है कि जितने भी बच्चे बैठे हैं, ये छोटे हैं या बुजुर्ग हैं, सब स्कूल गए हैं और सबको कहा गया होगा कि पढ़ो। ज्यादा जो लोग बुजुर्ग हैं उस समय स्कूल नहीं थे, उनको नहीं हो सकता है मिला हुआ अवसर, लेकिन बच्चे उस समय नहीं पढ़ते थे। घर वाले कहते थे बेटा पढ़ लो, मास्टर साहब कहते थे पढ़ लो, लेकिन हमें पढ़ने का मन नहीं करता था। बाकी सब कुछ करने का मन करता था, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता था। बाद में जब वही खुद पिता बने, बाद में जब वो खुद पिता बने, अब वो खुद रो रहे हैं कि हमारा बच्चा कैसे पढ़े। तो ये देखो एक स्टेज है, सबके सामने आती है। तो एक चीज हम बता रहे हैं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जीवन में धारण करने वाले सूत्र है। हम और अपने गांव के ही दो लोग थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, साथ में रहते थे, बचपन था, 4-5 साल के रहे होंगे, तो यही प्राइमरी स्कूल था। तो जब स्कूल खुले, जुलाई में पहले खुलते थे, तो जुलाई में ये हुआ कि जाओ स्कूल। तब हम लोगों के जमाने में इतनी जागरूकता नहीं थी कि कोई स्कूल छोड़ने जाए, कोई किताबें, कोई बैग, कोई बस्ता, ऐसे ही तेल लगा के खोपड़ी में और काजल, चड्डी पहना के और 2 थप्पड़ मारे, जाओ स्कूल। अब आ गए स्कूल तो कोई साजो सामान भी नहीं होता था कि उसी दिन पार्टी भी मिल जाए। तो कुछ ऐसे ही कोई पटैला पड़ा हुआ घर में, वही दे दिए, बोले अभी इसी में जाके करो, बैठो जाके। तो हम दोनों लोग आए स्कूल। तो जब स्कूल आए तो बैठे, तो पहले दिन तो यही था कि इनको एक तरफ बैठा लो, ये जो नए वाले आए, क्योंकि मास्टर भी कम रहते हैं, काम भी बहुत रहता है। किसी ने कुछ देखे नहीं तो हम लोग खेलते रहे, वहां भी बातें करते रहे, अपना फिर लौट के चले गए। दूसरे दिन फिर आए तो एक मास्टर साहब आए, तो उन्होंने बोर्ड में बनाया अनार, छोटा आ बनाया, बोले इसको देख के अपने अपने जो ये पार्टी लिए इसमें बनाओ पंजा से। अब सब वैसे ही अनार ही थे, कोई बना ही ना पाए, कोई ना बना पाए। तो मास्टर साहब को जब पार्टी से दिखाने गए तो मास्टर साहब ने किसी को कान अड़े, किसी की जुल्फे से उखाड़ देते थे, किसी को एक चाटा मार दिया, बोले गधा है, पढ़ता नहीं है। कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर वही अनार बनाओ। तो 1-2 बच्चों ने बना लिया तो उनको बड़ी शाबाशी मिली, और हम दोनों फिर नहीं बना पाए। तो फिर गुरुजी ने दोनों को धमका कस के,
और जब धमका तो हम लोग घर में आए, तो दोनों ने तय किया कि कल से पढ़ाई से होता क्या है। अच्छा पढ़ लिख के क्या करोगे, ये किताब पढ़ के और बढ़िया आराम से बकरियां चराएंगे, भैंसी चराएंगे और खेती करेंगे, हल जोतेंगे और बढ़िया मजे से रहेंगे ठाट से। तो तय हो गया कि कल से स्कूल नहीं आना। ये हुआ घर में क्या कहोगे, बोले कह देंगे बहुत मारता है मास्टर, बदमाश है, ये है वो है। आए तो घर में फैल गए। तो उस दिन तो कोई कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन जब तैयार होने की बारी आई तो हम लोगों का पहले से प्लान था कि फैल जाना है, तो हम फैल गए घर में। तो हमारी दादी थी वो बड़ी सख्त थी, और उस समय माता पिता की कोई इज्जत भी नहीं होती थी कि अगर कोई मार रहा है तो बचा भी ले। तो उनने मतलब दो हमारे फिर कंटाप कसीद दिए, बोले चल स्कूल जा, सब जा रहे हैं। तो अब कोई साधन नहीं, मजबूरी। जब दो कंटाप दादी के पड़े तो चुपचाप वैसे ही न कुछ, वही मुंह नहीं धोला, उसी में हमने तेल चुपड़ दिया, फिर काजल लगा दिया यहाँ तक, आ गए रोते गरीबते। और हमारे जो मित्रवर थे उनको जब रोए दिखे तो उनके यहाँ भी दादी थी, उनने मतलब उस चीज को ध्यान नहीं दिया, शिक्षा के महत्व। उन्होंने कहा ठीक है ना, जान दो लड़का, आज ना जाई तो कौन एक दिन में कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाए, अब खूब खेती है ही करी, थोड़ी बात नहीं। अब हम अकेले स्कूल आए तो अब वो दोस्त भी नहीं, अब तो मजबूरी कि अगर अनार तुमने नहीं बनाया तो चलचाल पर वाले मास्टर साहब फिर तो मैं रोकेंगे। अब बड़ी समस्या। तो दिमाग लगाया, पूरी जितनी भी क्षमता थी, टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना अनार हमने बनाया। तो उन्होंने कहा ठीक है और अच्छा बनाओ। दूसरे दिन फिर हमने आके मिले दोस्त से, हमने कहा यार वो तो बड़ा सरल है, अनार आज हमने बना दिया और मास्टर ने आज कौन मारा और खूब मजा आया। बोले अच्छा फिर, तो हमने कल से तुम चलो संग। तो उन्होंने कहा ठीक है अब भी चलते। दूसरे दिन वो फिर चल दिए हमारे साथ। अब दोनों लोग फिर आ गए। तो अब उनको पता ही नहीं था अनार बनाना, और मास्टर साहब को लगा कि 5 दिन से पढ़ा रही है, अनार नहीं बना पा रहा। तो अब वो बना नहीं पाया, हमने तो फिर बना। मास्टर साहब ने इस बार उसको डबल धमका। जब डबल धमका तो वो स्कूल से छुट्टी भी नहीं हुई, पहले ही भाग गए। और वो दिन है कि आज का दिन है, हम स्कूल फिर रेगुलर हो गए, रोज जाने लगे। और वो फिर हमने महीना 15 दिन बाद हो गए तो उनको हमने अनार बनाना सिखाया। शाम में जब बकरियां चराने जाएं या कहीं पिंजरा तीतुर पकड़ने जाएं, यही सब काम होते थे। तो उसको हमने सिखाया कि ऐसे ऐसे बना देना यार, चलो यार हम बना देंगे तुम्हारी पार्टी में, तुम चलो। तो मजा नहीं आता है तुम्हें, तो वो तीतुर के बड़े शौकीन थे और तीतुर की कहानियां सुनाते थे तो हमें बहुत अच्छी लगती थी। कोई बात नहीं, उनको फिर हम लेके गए, अनार भी उनने बना दिया। फिर जब मास्टर साहब को दिखाने गए तो अब मास्टर साहब ने बहुत हमका, कस के हमका, काहे आज ई का टर्न था, वो आज ई बनवा रहे थे और वही अनार बना के चले गए। तो जब फिर वो हमके गए कस के, तो उनको लगा कि ये पढ़ाई बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है। चलो जब कुछ करो, कुछ करके लाओ, बड़ी मुश्किल में सीखे, तब फिर मारा। बोले आज यूं नहीं बनाने, आज यूं बनाने। कोई बात नहीं, वो फिर दूर हो गए। हमारा उनका जो जीवन था एकदम अलग अलग हो गया। हम पढ़ने चले गए, बाहर पढ़ने चले गए, पीएचडी कर ली। जब प्रोफेसर हो गए विश्वविद्यालय में तो हमें एक दिन उनकी याद आई, बचपन की बातें। तो हमें लगा कि यार उनके क्या हालचाल होंगे, गांव से समाचार तो मिलते ही थे। तो बोले बकरी चराते हैं। तो हमें लगा यार बकरी चराते तो एक काम करेंगे, उनको हम कहीं जुगाड़ से 10 पास करवा देंगे, टीसी मार्कशीट बनवा देंगे और यही अपने पास इनको चपरासी या कुछ उसमें रख लेंगे। 10-12 हजार रुपया मिलेगा तो हमारा भी मनोरंजन होता रहेगा इनके साथ। तो जब हम आए उनसे मिले तो हमने पूछा कि यार एक काम करो, पढ़ लो। तो बोले देखो यार, तुम हमसे कह दो तो हम तुम्हारे घरे रोज एक गुड़िया डाल ही जाए, तुम 10 छेरी लाई दो हम तुम्हारी चरा लेंगे,
दुई भैंसी बांध दो हम कर देवे साली चारा, पर पढ़े काम से न कही दे। अब बताओ एक आदमी के लिए अनार पढ़ना इतना कठिन है कि वो दिन भर धूप में खड़ा रह सकता है, दिन भर धूप में। अब तो ये तो धूप अभी कम है और मई जून की आएगी, उसमें भी दिन भर खड़ा रह सकता है। पोखराए तक खोपड़ी में 25 किलो की बोरी लाद के जा सकता है, लेकिन पढ़ नहीं सकता। और क्यों नहीं पढ़ सकता? सिर्फ एक दिन अगर उनकी भी दादी ने उस दिन उनको कस दिया होता, वो भी स्कूल आ गए होते, तो वो भी बना दे। तो हम लोगों के सामने भी वही सिचुएशन है। ये अध्यात्म, ये ज्ञान, ये जो मौज में जीने का साधन है, रास्ता है, ये उतना ही कठिन है और उतना ही सरल है। अब अनार जो लोग पढ़े हैं उनके लिए क्या बनाना कठिन है क्या? आंख बंद करके बना दे, हाथ तो छोड़ दो, कोहनी से बना दे, पैर से बना दे, खोपड़ी से बना दे, चाहे जिससे का उससे बना दे, और कई तरीके का बना दे। तो वैसे ही ये ज्ञान है, ये आनंद है, ये रस है। बस इस पाठशाला में हमें बैठते रहना, बैठते रहो, बस अपने आप आ जाएगा। आज भी हम बच्चों से कहते हैं, अपने घर में, आपके घर में जो बच्चे हो छोटे पढ़ने वाले, तो कभी भी घर में कितना भी काम पड़ जाए, कुछ भी हो, शादी हो, ब्याह हो, दिन हो, तिरही हो, बच्चे को स्कूल अगर उसको पढ़ाना चाहिए, एक भी दिन उसका मिस मत करवाओ, एब्सेंट मत करवाओ। क्योंकि अगर एक दिन बच्चा एब्सेंट हो गया तो वो एब्सेंटी एक दिन की उसके पूरे जीवन की पढ़ाई पे एक कलंक लगाती है, वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगा कभी। बस स्कूल में अनुपस्थिति न रखें, चाहे कुछ हो जाए। बच्चे को, बच्चा बोलेगा कि वहां कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, कुछ नहीं होता है, लेकिन देखो एक प्रभाव होता है, एक ऑरा होता है। तो स्कूल बने ही इसलिए है कि वहां पर ज्ञान की देवी अवतरित हो, ज्ञान प्रकट हो, तो ज्ञान वहीं प्रकट होगा। ये देखो जामुन का पेड़ है, तो इसी में जामुन प्रकट होंगे। अब आज नहीं है जामुन, आज ऋतु नहीं है, लेकिन जब ऋतु आएगी तो इसी जामुन के नीचे तुम्हें जामुन पड़े मिलेंगे। वैसे ही स्कूल है कि जब भी विद्या अवतरित होगी, वो देवी अवतरित होगी, वो ज्ञान अवतरित होगा, वो स्कूल में अवतरित। तो अगर बच्चों के बारे में ये शिक्षा है, आपके जो भी है बच्चे हैं, भाई भतीजे हैं, कभी भी कोई बहाना होगा, लोग कह देते हैं दादी मौसी या कोई, तो हम कलेक्टर बन जाए, डीएम बन जाइए एक दिन में, बड़ी कॉमन सी बात है। लेकिन वो एक दिन उसके लिए डीएम बनने में रोक देगा, ये पक्का है, ये निश्चित है, उसको डीएम नहीं बनने देगा। अगर वो पूरे दिन स्कूल जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं वो कुछ ना कुछ बन जाएगा, एक दिन तो बन ही जाएगा। वैसे ही ये आनंद स्वरूप आपके जीवन में भी आनंद उतर जाए, बस अनुपस्थिति ना। और अगर अनुपस्थिति का मतलब ये भी नहीं है कि हम एक दिन की अनुपस्थिति पूरा व्रत खंडित कर देती, तो बस प्रयास करो कि मैक्सिमम हम बैठने का अभ्यास करें। हम लोग यहाँ बैठते हैं, 5-10 मिनट का मौन अभ्यास करते हैं, धीरे धीरे किसी दिन उसी मौन में, जिस दिन जैसे रेडियो नहीं होता था पहले, तो उसको ऐसे ऐसे करके चैनल घुमाते थे, और जैसे ही वो मिल जाता था तो गाना बजने लगता था। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर बैठ के 5 मिनट अपनी डिबरियां घुमाते हैं, कहते हैं कि अंदर आंख से घुमाओ, ये स्पर्श महसूस करो, कान से सुनो। अभी लगता होगा कि इसके डिबरी घुमाने से क्या होगा, लग रहा होगा कि कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, लेकिन एक दिन वही डिबरी जब उस नेटवर्क से जुड़ जाएगा, उस चैनल से धोखे में पकड़ जाएगा, बस वही एक क्षण का इंतजार है।
उसी एक क्षण के लिए ऋषि मुनि यही करते रहते, जंगलों में पड़े हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इसी एक चैनल को मिलाने। तो हम यही कहना चाहते हैं, ये जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है, इसमें आनंद है और वह आपके अंदर से है। जिस दिन जिस क्षण वो प्रकट हो जाए, बस घट घट मोरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी ता घट की जा घट प्रगट हुई। सब में है, बस प्रकट होना है, चैनल मिलना है। अब पता नहीं वो किस दिन मिल जाए और किसका कब मिल जाए, तो हम बैठते रहे। और एक दिन ये भी है, ऐसा नहीं कि बैठे रहो, और हमारे कहने का मतलब ये नहीं कि पता चले आपका स्कूटर है, आप किक मार रहे हो, किक मार रहे हो, किक मार रहे हो, स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो हम कहने का मतलब है कि कब तक किक मारनी है, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार किक मारो। इसके बाद एक बार ये तो देख लो उसमें पेट्रोल है कि नहीं, उसमें पेट्रोल है कि नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि कुछ दिन बैठो, संयम से बैठो, और अगर वो होगा, जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। जीवन में आनंद आना शुरू हो जाए तो ठीक है, कंटिन्यू रखो, नहीं अपना जब तक जैसे जीते आए वैसे जिए। ठीक है, नहीं मार, मतलब हम बेवकूफ नहीं बनाना चाहते, हम किसी को बांधना नहीं चाहते कि नहीं तुम बंधे रहो। हम तो कह रहे हैं कि जो है उसको देखो, पाओ, और एक बार अगर नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन करके देखो, उसको नियम से चलो। हरि ओम, शांति शांति शांति। I am paying my heartfelt gratitude to Satmodhi Sri Dr. Indrajit Yadav ji for bringing a positive transition in our lives. I also thank all the participants for making this event successful. Before leaving the courtyard, please enjoy your refreshments. Once again, thank you. लोग यहाँ पर हैं, इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा या उस ईश्वर की कोई ऐसी चाहत है, वह हमसे चाहता है, तब तो वो बार बार हमें इस दिशा में, इस जगह में लाता है। उसकी कृपा हम तक आनी है, और हम लोग यहाँ पर आते हैं तो ये सोचते हैं कि हम आए हैं। यहीं पर संत कहते हैं कि हम धोखा खा जाते हैं। जब बात आ जाती कि मैं ये कर रहा हूं तो कर्तापन का भाव आ जाता है। संत कहते हैं कि हमें इस कर्तापन के भाव से ही मुक्त होना है। ये अहंकार को जन्म देता है, अभिमान को जन्म देता है कि हम आए हैं, हम ना आते तो ये नहीं होता। जबकि संत कहते हैं कि आप आए नहीं हैं, आप लाए गए हैं। ये उस ईश्वर की कृपा है जो आपके अनंत शुभ कर्म है, वो एक मौका और देना चाहते हैं हमें कि अभी ये जीवन है, अभी कुछ नहीं गया है, अभी इसको सुधार। तो हम ये न सोचे कि हम सिर्फ शरीर मात्र है। यह शरीर तुम्हारा साधन है। काहे का साधन है? असली आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेने का।
और हम सब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब उसी असली आनंद स्वरूप के पथिक हैं, राही हैं, उस मार्ग पे चलने वाले। तो आइए चलते हैं। एक जब बात आनंद की आती है, अब तक हम लोगों ने जो सुना है कि जो ईश्वर का है या भगवान की पूजा पाठ हो जब, तो बड़ा सीरियस होकर बैठो, मुंह लटका कर बैठो, हंसो नहीं, मुस्कुराओ नहीं, जबकि भगवान खुद ही असली आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, चिदानंद है। तो उनका स्वरूप ही है प्रसन्नता, आनंद, उत्साह। तो मुंह लटके हुए नहीं होने चाहिए, खुश होना चाहिए, दांत दो दिखते रहने चाहिए सामने वाले। तो एक इसमें हमारी भी गलती नहीं है, हम लोग ऐसे समाज में पले बढ़े कि हमें उस तरीके की विद्या नहीं मिल पाई अब तक। जैसे एक पंडित जी थे, अक्सर हम लोगों ने जो भी कथा कहानी सुनी है तो इन्हीं लोगों से सुनी। तो जो पंडित जी थे वो बहुत दूर दूर तक कथा कहने जाते थे और उनकी बड़ी धाक थी, लोग उनकी बातें मानते थे। और पंडित जी को जो शौक था वो था बैगन खाने का। बैगन खाने के पंडित जी बहुत शौकीन। तो उनका जो घर में किचन और फ्रिज बैगन की तरह तरह के व्यंजनों से भरा रहता था, भरा हुआ बैगन, सूखे बैगन, तले हुए बैगन, आलू बैगन। तो ऐसे वो बैगन के बहुत शौकीन। और एक बार जब पंडित जी बाजार करने गए तो आप सब लोगों को पता होगा कि साल में एक मौसम ऐसा आता है जब बैगन का भाव बहुत महंगा हो जाता है, सब सब्जियों से महंगा। तो जब पंडित जी बाजार पहुंचे तो वहां बैगन बहुत महंगा, बाजार में था ही नहीं, सब लोग ले गए। तो पंडित जी को लगा कि यार जब सब लोग अगर बैगन खाएंगे तो हमें बैगन कम पड़ जाएगा, तो क्या करें। तो बोले चलो आज कुछ ज्ञान देते हैं। तो जब वो कथा में गए, कथा सुनाने लगे, तो उन्होंने बैगन की बुराई शुरू कर दी। बोले बैगन खाने से ये पाप होता है, बैगन खाने से 10 जन्म नरक में जाना पड़ता है, बैगन खाने से कुत्ता बन जाते हैं, बैगन को देखने से पाप लग जाता है, और बैगन का नाम ले दो तो तुम्हारा मोक्ष धर्म सब नष्ट। और दैव योग से उसी दिन जो पंडिताइन थी, तो क्योंकि जो पत्नियां होती है वो तो पति को मतलब एक बहुत वैसा समझती है, बेवकूफ टाइप का आदमी, और वो पति की चाहे जितनी बड़ी धाक हो। पंडित जी पूरे गांव देश दुनिया के लिए पंडित जी थे, भगवान स्वरूप थे, महाराज थे, लेकिन पंडिताइन उनको पोंगे समझती थी। तो जब कभी पंडित जी कहे, बोले यार तुम हमें कुछ नहीं समझती हो, एक बार तुम चल के देखो, हमारी कथा सुनो, देखो कितना लोग सुनते हैं, कितना मानते हैं, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा और तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी, तुम्हें भी भगवान से मिलवा देंगे, तुम्हारा भी कुछ पुण्य हो जाएगा। तो उस दिन पंडिताइन भी सुन रही थी कथा में। उन्होंने कहा रोज कहते हैं तो टाइम नहीं मिलता, आज निकला तो कथा सुना है। और जब कथा सुनने गई तो पंडित जी ने बैगन पुराण सुना दिया। अब पंडिताइन ने जब कथा सुनी, भीड़ देखी, लोगों की जय जयकार देखी, तो उन्होंने कहा नहीं, पंडित जी में कुछ तो दम है। ये लोग जब सुन रहे हैं और हम इतने दिन से पंडित जी को रोज बैगन खिला रही हैं, रोज बैगन बना रही हैं, सुबह शाम चारों तरफ, तो क्या मतलब हमने पूरा पाप कर डाला, अब क्या होगा, हमारी तो मुक्ति नहीं होगी। तो जैसे ही घर आए तो उनने सारे बैगन जो सब्जी बने थे, कच्चे बैगन थे, जहां जहां फ्रिज में, रसोई में, सब उन्होंने उठा के बाहर फेंकवा दिए, बड़ी दूर फेंक के आई कि किसी दूसरे की भी नजर ना पड़े, नहीं उसको भी पाप लग जाए। को पंडित जी कह रहे थे कि बैगन को देखने भर से पाप लग जाता,
छूने से ये पाप। अब कोई बात नहीं, शाम में पंडित जी आए तो उन्होंने देखा सब्जी, मतलब खाना जब आया, थाली आई तो उसमें बैगन गाय। पंडित जी का पारा गरम, बोले इसमें बैगन क्यों नहीं है? पंडिताइन बोले अरे महाराज क्या कह रहे हो, तुम तो हमें पाप में डालोगे, क्या बक रही है आज? बोले अरे बैगन कहाँ गए, कल ही लाए थे 2 किलो, बड़ी मुश्किल में तो मिल रहा है इस समय 110 रुपया 90 रुपया किलो का भाव है। और तुमने कहा अरे तुम कुछ ना कहा, उसको हमने पूरा कचरे में फेंक दिया। बोले फेंक दिया, बेवकूफ हो गई, पागल हो गई। बोले अरे तुम पागल की बात कर, अब तक हम पागल थे, हमने तो जाने कितना पाप कर डाला और पैर में गिर गई पंडित जी के। बोले अब बस माफ कर दो, अब तुम्हें हम कभी, हमें ये लगता है कि हम तुम्हें कुछ कही देते थे या पोंगा समझते थे, तो तुम हमें बैगन खिला के चुआ के ये चाहते थे कि इसकी जन्म जन्मांतर तक मुक्ति ना हो, इतनी नफरत से मतलब तो हमें करवाते थे। तो वो उल्टा समझ गई, तो बोले अब आज से हम कभी न बैगन छुएंगे, न बैगन देखेंगे, न बैगन बनाएंगे। पंडित जी बोले अरे पगली, वो बात अलग थी, वो बैगन मंच के थे और ये बैगन थाली के। थाली में बैगन खाने से कुछ नहीं होता, थाली में बैगन खाने से कुछ नहीं होता, मंच में बैगन कहने से पाप लगता। बोले वो तो हमने इसलिए कह दिया था कि जब हम ये कह देंगे तो लोग बैगन खाना बंद कर देंगे, कम कर देंगे, तो कम से कम हमें बैगन भरपेट मिलता रहेगा। तो ऐसी ही बहुत सारी बातें हमारे सामने समाज ने हमारे पास रखी, जिनसे हमने शिक्षा ली और लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए तमाम बातें बताई। जब बात आनंद की है, बात शांति की है, तो जो वेद या ऋषि, सुने वेद? वेद एक किताबों के नाम है, किताब है जिसमें हमारे पूर्वज जो ऋषि थे, संत थे, जिन्होंने बहुत अपना जीवन रिसर्च पे लगा दिया, शोध पे लगा दिया। जैसे कि ये मान लो कि आज ये मोबाइल या ये माइक हम तक पहुंच पाया है, तो ये सब उन्हीं लोगों की दूरदृष्टि से, सोच समझ से। हम लोग जो नहीं समझ सकते हैं चीजें, उन लोगों ने अपने दिमाग से समझा। अब हम लोगों में अभी इतनी बुद्धि विवेक नहीं है कि हम ये माइक बना लें, जबकि बना बनाए रखा तब भी नहीं बना पाते। और एक वो आदमी होगा जिसने पहली बार ये माइक बनाया होगा, और कैसे उसकी कल्पना होगी, विचार करो, सोचो कि ये यहाँ है, बोल वहां से रहा, आश्चर्य की बात है। तो वो जो वैज्ञानिक है, जो ऋषि है, जो साइंटिस्ट है, उसकी सोच कल्पना हमसे बहुत आगे की होती है, बहुत ज्यादा आगे। अगर बिजली ना हो या इसकी सेल खत्म हो जाए और हम फिर कहें कि इसको यहाँ रख के वहां से बोल देते थे तो सुनाई देता, तुम लोग मानोगे नहीं, बोले यार ये पागल बना रहे। तो वैसे ही ऋषियों ने जो वेद लिखे, जो उन्होंने अपने ज्ञान को किताब में रखा, उसको पढ़ने से, उसको समझने से, उस पर चलने से ही हमारे जीवन की मुक्ति है। और उसी वेद का हम लोग यहाँ पर श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। बस थोड़ी सी उसमें एक बदलाव है, उस संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में है, जो हम लोग नहीं समझते, तो उसी को हम हिंदी में, गांव देहात की भाषा में, सरल भाषा में करके समझाते हैं। तो उन वेदों का जो सार है, निचोड़ है, वो यही है कि हम सिर्फ शरीर नहीं है, यह शरीर हमारा साधन है। अब जब बात आ गई साधन की, तो साधन है तो काहे का साधन है, तो पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं जीवन में, क्या करना चाहते हैं। तो हम विचार करें एक क्षण के लिए, अपने दिमाग में सोचे कि हम क्या चाहते हैं।
हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, सुंदर रहे, पैसा आ जाए, खेती बाड़ी अच्छी हो, धन रहे, परिवार सब स्वस्थ रहे, साथ में रहे, सम्मान एक दूसरे का करे। तो ये जो बातें हैं, ये जो हमारी चाहत है, कामनाएं हैं, ये कैसे पूरी होंगी? और हमें लगता है कि ये सब पूरी हो जाएंगी तो हम आनंदमय हो जाएंगे। तो हम लोगों को ऋषियों ने बताया कि जैसे ही हम लोग पैदा हुए थे तो उसी के साथ भगवान ने यज्ञ की रचना कर दी थी और कहा था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त करो, जो तुम्हें चाहिए वो इस यज्ञ के द्वारा मिलेगा। अब बात आती है यज्ञ क्या है? अगर हम वो यज्ञ कर ले तो हमें भी मिल जाएगा। तो उस यज्ञ के बारे में जैसे बहुत सारी देखो विडंबनाएं धीरे धीरे समाज में आती चली गई। पहले यज्ञ था कि हम अपनी इंद्रियों को, ये जो हमारी आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, इन सारी इंद्रियों को इन्हीं के विषय में लगा दे। आंख से आंख को देखे या आंख से ज्योति को देखे, अपनी ही आंख से, अपने ही कान से अपने ही होने की ध्वनि को सुने, इस जिह्वा से अपना ही स्वाद चखे, इस नथुने से अपनी ही गंध ले, इस त्वचा से अपना ही स्पर्श का अनुभव करे। और ये जब पांचों क्रियाएं हमारी शुरू हो जाती है तो इसी को उन्होंने यज्ञ कहा, इसी को साधना कहा। लेकिन फिर वही कुछ बात आ जाती है कि किसी को बैगन पसंद है तो उसने अपने बैगन के लिए थोड़ी देर के लिए ये कह दिया कि ये न करना, और वो फिर प्रथा चल गई कि अब ऐसे ही करना, अब बैगन नहीं खाने। तो हम लोग उससे दूर चले गए। जरा सा अगर हम दिमाग लगाएं, सोचे, विचार करें, तो ये विचारो कि आज जो यज्ञ हम लोग सुनते हैं वो यज्ञ, ये देखते हैं कि आग में घी डाल दो, आग में आहुति दो, धूप कपूर और तमाम चीजों की। तो वो जो यज्ञ है वो यज्ञ भौतिक यज्ञ है। उससे क्षणिक तुम्हें कुछ भले ही मिल जाए, क्षणिक, थोड़े समय के लिए। लेकिन जो यज्ञ का वेद वर्णन करता है वो यज्ञ यही है। इसी के लिए कहा गया है कि विद्या पढ़े तो आपका, मई का न बाप। मतलब यह विद्या, यह यज्ञ आपको स्वयं करना पड़ेगा, तभी इसका फल भी तुम्हें स्वयं ही मिलेगा, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। और जब हम ये नहीं कर पाते तो खाना पूर्ति के लिए क्या कहते हैं? तुम ही कर दो, कोई और कर दे हमारी जगह पर। अब सोचो कि क्या ऐसा संभव है? यहां पर भी भक्ति में या भगवान की या साधना भी तुम्हारे लिए कोई और कर दे। लेकिन हम लोग अज्ञानतावश कहते हैं कि हम दूसरे से भजन करवा लेंगे। तो दूसरे के भजन करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दूसरा तुम्हारे लिए भजन भी कर रहा है? तो लोगों ने बिजनेस बनाया, सिस्टम बनाया, उन्होंने दिखाया कि देखो हम तुम्हारे लिए भजन कर, हम तुम्हारे लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक सिस्टम बना। अब अगर तुम पढ़ोगे या तुम खाओगे, ये व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इसको कोई और तुम्हारे लिए
कुछ भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये हमारी स्वयं की यात्रा है। तो जब ये शरीर रूपी हमें साधन मिला है, तो इसी शरीर रूपी साधन के अंदर वह मालिक भी बैठा है, वह ईश्वर भी बैठा है। तो ये दो चीजें पक्की हो गई। इतने दिन से हम लोग तो चल रहे थे, वो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं रोज रोज, ये जो शरीर है इसी में तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा सच्चिदानंद बैठा है, जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। तो उस परमानंद की ओर चले। आइए हम रोज थोड़ा थोड़ा सा अनुभव करते हैं। जब हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं, तो पहले तो क्या होता है, जैसे गाड़ी नहीं चलती, जो लोग गाड़ी चलाते होंगे, तो वो गाड़ी चलाने के पहले एक चीज आती है, न्यूट्रल करो। मतलब जहां भी है उसको एक संतुलन में रखो। पहले तो जैसे हम आगे को चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अब पीछे मुड़ना हो तो पहले रुको, पहले रुकेंगे फिर कहीं दूसरी तरफ चलेंगे। तो पहले रुको, हम रुकना सीख रहे हैं, मौन सीख रहे हैं। पहला जो सिद्धांत है, पहला जो नियम है कि पहले हम रुकना सीख जाए, ब्रेक लगाना सीखे अपने जीवन में। तो हम लोग 5-10 मिनट के लिए मौन का अभ्यास करते हैं। आइए सब लोग आराम से बैठ जाएं, एकदम आराम से बैठ जाए, जैसे आराम मिले, जैसे सुकून मिले वैसे बैठ जाए। और आंखें बंद कर दें। आंखें बंद करके संकल्प करें, विचार करें कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा साधन है। और एक लंबी श्वास लें